और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमारे तक लेकर के आइए, क्योंकि हमारे पास केवल जुबान नहीं, हमारे पास कान भी है। हम केवल बताना नहीं चाहते, हम सुनना भी चाहते हैं। तो नवीन विचारों का निर्माण करना तथा ज्ञान को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे एक वर्क कल्चर है कि अगर आपके पास कोई खासियत है, कोई टैलेंट है, तो आप दूसरे टीम में भी इन्वॉल्व होते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। याद रखिएगा, खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से और एक मात्र धन जिसको जितना ज्यादा खर्चोगे उतना बढ़ेगा, वो कौन सा धन है? ज्ञान का। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको साझा करें और लीडरशिप तैयार करना। आप देखेंगे कि हमेशा कुछ नए चेहरे आपको संकल्प में दिखेंगे, क्योंकि हम लीडरशिप को क्रिएट करना चाहते हैं। यह हमारा विजन और मिशन है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग सा भी लगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो बोरिंग सी चीजें हो सकती है, यही विचार है। और ये विचार आज से तकरीबन 3 साल पहले लिया गया था। नतीजा क्या निकला? केवल बातें हैं या हमारे पास अचीवमेंट भी है? आइए मैं आपको अचीवमेंट दिखाता हूँ। 3 संकल्प के एजुकेशन सिस्टम की वजह से, हमारी सोच की वजह से आज संकल्प की अचीवमेंट ये है, इस जगह 8 लाख महीने भी कमा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास 4 लाख से ऊपर कमाने वाले टोटल 5 लीडर हैं। 2 लाख से ऊपर कमाने वाले हमारे टीम में 9 लीडर हैं। 1 लाख से ऊपर कमाने वाले हमारे टीम में 8 लीडर हैं। 60,000 से ऊपर कमाने वाले हमारी टीम में 30 से ज्यादा लीडर हैं दोस्तों। बाइक अचीवर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 70 प्लस बाइक अचीवर्स है। कार अचीवर की बात करें तो हमारे पास 9 से लीडर है और हमारे पास एक हाउस अचीवर ही है दोस्तों। आइए हम चलिए जी। अब यहाँ पे आपने साथियों 2 चीजें देखी। एक, हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या मकसद है। दूसरा, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे को लाभ मिला ही नहीं मिला। थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ आपसे सुनना चाहता हूँ। क्या एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है? यस और नो? यस सर। और अगर यहाँ से अचीवमेंट मिली है, यानी उस एजुकेशन सिस्टम में बात रही होगी, यस और नो? यस सर। तो उन्हीं बातों को समेट करके आज के ट्रेनिंग सेशन का पहला हिस्से की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तैयार हैं? यस। लर्निंग्स लेने के लिए, टीचिंग्स लेने के लिए तैयार हैं? यस सर। म्यूजिक हमारा रेडी। लोगों को लेकर के आता था, तो घर से जब निकलता था तो 2 चीज लेकर के, अपने साथ कुछ धन, कुछ रुपए जो कि मुझे खर्चना है, और अपने साथ कुछ समय जो कि वहां पे जाकर के मुझे देना, और न केवल खुद के लिए बल्कि अपने टीम के लिए। तो मैं हमेशा चाहता था कि अगर कहीं पे 2 घंटे बिताने को मिले या 1 या 2 दिन बिताने को मिले, मैं सीख करके आऊंगा, उस नॉलेज के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, अपने काबिलियत को बढ़ाऊंगा। ये सोच सही है ना? यस सर। सबकी होनी चाहिए। यस सर। तो आप अगर यहाँ बैठे तो आप भी चाहते हैं कि आपने जिन टीम के लोगों को यहाँ पे बुलाया है, जिन्होंने रुपए और समय खर्चा कुछ लेकर के जाए, यस सर। चाहते हैं? यस और नो? यस सर। केवल घूमना था, केवल खाना था, इससे थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है। ये हर लेवल के लोगों के लिए ट्रिनिटी टॉपिक पे बात करेंगे। ये कुछ बिंदु है जिनके लिए हम लोग बात करेंगे। टोटल 9 टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि बेसिक से लेकर के एडवांस भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस प्रकार से कंपनी का चुनाव करना है, और अगर कंपनी और प्रोडक्ट का आपने चुनाव कर लिया तो किन किन चीजों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी और किस हिसाब से आप कामयाबी ले सकते हैं। सही है टॉपिक? चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने जिस बिजनेस को करने की शुरुआत करी है उस बिजनेस का नाम क्या है। तो नाम क्या है इसका? नाम से भी जानते हैं, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि 2 चीजों से मिलकर के तैयार हुआ, डायरेक्ट और सेलिंग। याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो कि बेचना जानता है। लेकिन 2 प्रकार का बेचना है दोस्तों। एक, जिसमें जिंदगी भर आपको अपने एरिया रगड़नी, यानी जिंदगी भर आपको काम करना है, सेल करना, पैसा वहां भी आप कमाएंगे। लेकिन वहीं पे एक दूसरी पद्धति है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कंपनी बीच में बिचौलियों का सहारा नहीं लेती है, मिडल मैन का इस्तेमाल नहीं होता है। कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ती है और कंज्यूमर फिर नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है, जिसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। और ये हमेशा से चलता आ रहा है, लोगों को पता नहीं। जैसे पुराने टाइम में खेती बाड़ी लोग करते थे और 2-4 चीजों में उनका इंटरेस्ट होता था। किसी को अपना वंशज बढ़ाना है तो भी कुछ कर लेते थे, किसी की कई जगह शादी भी होती थी, और वहां पे फिर क्या होता था? नेटवर्क बनता है नहीं बनता? लोग जोड़ने का काम करते थे, ग्रुप बनता था, जुड़ते लोग आज भी हैं। गांव से अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ करके शहर पहुंच जाते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और जब अकेला महसूस करते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं। और औरतें क्या बनाती हैं? किटी कम्युनिटी,
ये बनता है, नहीं सुना होगा आपने, पार्टीज वगैरह। तो देखो जोड़ने का जो काम है हमेशा से चलता रहा, एनीवेज उसी को कनेक्ट कीजिए। तो इस बिजनेस का नाम क्या है? डायरेक्ट। आपने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमारे को करना है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो जिस देश में रहते हैं उसके लीगैलिटीज को जानिए। उस देश में क्या कानून चल रहा है, क्या लीगल रेगुलेशंस है, वो पता आपको होना चाहिए। हमारे बीच एक प्रोफेसर है सर, कफ सिरप इंडिया में नाम है ना। अब कफ सिरप में एक आपको है कोरेक्स, बहुत पॉपुलर है। नेपाल में अगर आप जाएंगे तो ये बैन है। नेपाल में फेंसिड्रिल बहुत बढ़िया कफ सिरप है, बैन है। और मजेदार बात बताता हूँ, नेपाल से बहुत सारे लोग जो कि एडिक्टेड हैं, जिनको एडिक्शन हो चुका है, वो इंडिया में आके 3-4 कफ सिरप पी करके अपने देश लौट जाते हैं। कोई रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, जिस जगह जो कहने ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, एक ही चीज इस जगह लीगल हो सकता है, किसी दूसरे जगह इलीगल। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कामयाबी सुनिश्चित करनी है, करियर बनाना है, तो ये जरूर पता कीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं वहां पे इसके लिए क्या कानून है। तो आइए तो इंस्ट्रूमेंट को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया। ये कब की बात है? 2016। और 2021 में क्या बना दिया? कानून बना दिया। ये गाइडलाइंस और कानून, इसमें क्या फर्क होता है, कोई बता सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस तो एक वेबसाइट आपको दिखेगी, ये कंज्यूमर अफेयर्स। ये जो गाइडलाइंस हो या फिर रूल हो, कानून हो, ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि भारत का एक विंग है, एक डिपार्टमेंट है। तो 2016 का आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी, ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा 9 सितंबर 2016। और फाइनली 2021 में कानून बन गया है। या डेट देते होंगे 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार का कानून बन गया। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है, यस और नो? यस। अगर बनाना है तो लीगैलिटीज को जानिए, और लीगैलिटीज हमारे यहाँ बहुत सिंपल है। 2016 में गाइडलाइंस और 2021 में क्या? कानून। क्लियर है? और मैं गुड न्यूज दे दूं, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। किसके लिए? पहले सुन लेना, सर्वश्री के लिए, जो कि 100% हमारी चाहे गाइडलाइंस हमारे सरकार की या फिर कानून हो, तो उसको 100% फॉलो करते हैं। कंपनी का हमारे को सिलेक्शन करना है, तो सेकंड पॉइंट होगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स भी है, मैं जानता हूँ बहुत सारे धुरंधर लोग हैं यहाँ पे, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा लेवल है। शायद उनके मन में चलेगा सर पहले कंपनी का चुनाव करते हैं, बाद में प्रोडक्ट का। ध्यान दीजिएगा, गलत प्रोसेस। पहले प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं, बाद में कंपनी का। जब आपको कुछ सोचते हैं, बाद में ब्रांड के बारे में सोचते हैं। अगर आपको बनियान की जरूरत है लेकिन लगेगा नहीं एलजी का तो फ्रीज आता है, आप फ्रीज ले लो, फ्रीज से तो बदन नहीं ढकोगे ना। समझे? प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा? सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट। जाने इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? आइए हमारी कंपनी में 1000 रुपए लगाइए और 15 दिन में पाइए पूरे 2000, यानी 15 दिन में पैसा डबल। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये इन्वेस्टमेंट वाला। और ध्यान दीजिएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाए, मोटा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ ये कितना चलेगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। यस सर। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ।